हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 18 सितंबर 2020, दिन शुक्रवार। आज ही के दिन सन 2016 में हमारे देश में उरी में एक आत्मघाती हमला हुआ। जो हमारे देश के जवान हैं उन पर जो आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें लगभग 19 जवान हमारे शहीद हुए थे। मैं उन जवानों की शहादत को सलाम करना चाहूँगा। उनको याद करके आज मैं उन जवानों की शहादत पे सत सत नमन करता हूँ। आज आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, विश्व बैंक ने जारी किया मानव पूंजी सूचकांक। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर नया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक जारी कर दिया। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। पिछले साल 157 देशों में भारत को 115वां स्थान दिया गया था और इस साल भारत 174 देशों में से 116वें स्थान पर है। आइए जानते हैं टॉप 5 देशों की सूची। पहले स्थान पर सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पर दक्षिण कोरिया, तृतीय पर जापान, फोर्थ पर हांगकांग एंड पंचम स्थान पर है फिनलैंड। मानव पूंजी सूचकांक बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आकलन किया जाता है। इसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, 18 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा और 15 साल के किशोरों के 60 साल तक बचने की संभावना जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, टाटा को मिला नए संसद भवन निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.9 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नज़दीक भवन संपदा की प्लॉट संख्या 118 पर बनाई जाएगी और इसके 21 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, बीसीसीआई ने स्पोर्ट रडार के साथ किया करार। बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटेन स्थित कंपनी स्पोर्ट रडार के साथ करार किया है, जो अपनी धोखाधड़ी जांच प्रणाली एफडीएस के जरिए सेवाएं देगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सचिन तेंदुलकर बने पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स अर्थात पीएफजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स एक तरह का गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं, जिसका मकसद लोगों के मनोरंजन के साथ पैसे कमाना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, टाइटन ने एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। कोरोना महामारी के चलते कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनज़र अब टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है। यानी अब घड़ी की मदद से बिना संपर्क में आए ही भुगतान कर सकेंगे। इसका नाम टाइटन पे है। एक स्टाइलिश घड़ी से ग्राहक योनो ऐप के जरिए बिना किसी रुकावट के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बैंक ने कहा कि इन घड़ियों को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो ऐप से लैस किया गया है। इन घड़ियों की मदद से उपभोक्ता अब पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीनों से बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए भी भुगतान कर सकेंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा आगरा का मुगल म्यूजियम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में ताजमहल के पास निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का फैसला किया है। म्यूजियम में शिवाजी का इतिहास भी दर्ज होगा। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 18 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1615 में थॉमस रो, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत था, मुगल शासक जहांगीर से मिलने सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। थॉमस रा
मुगल बादशाह से संधि करने के लिए आया था। इसी उद्देश्य से उसने नूरजहाँ व शाहजहाँ बहुमूल्य उपहार भेंट किए। जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की और पुर्तगालियों के विरुद्ध सहायता का भी आश्वासन दिया। आज ही के दिन सन 1803 में अंग्रेज़ों ने ओडिशा के पुरी पर कब्जा किया था। आज ही के दिन सन 1810 में चिली ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। चिली गणराज्य दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। आज ही के दिन सन 1919 में हॉलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। आज ही के दिन सन 1967 में नागालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। आज ही के दिन सन 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने होलोग नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। ओजोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का बंद करने का निश्चय किया था। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।